अथर्ववेद अथ चतुर्दशम कांडम प्रथम अनुवाक सत्येन से लेकर श्रित पहला श्लोक, सोमेन से लेकर आहिता दूसरा श्लोक, सोमम से लेकर पार्थिव तीसरा श्लोक, यात्तवा से लेकर आकृति चौथा श्लोक, आच्छादत से लेकर पार्थिव पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सत्य स्वरूप परमेश्वर द्वारा भूमि आकाश में उत्तमता से थामी गई है और सूर्यलोक द्वारा प्रकाश उत्तम रीति से थामा गया है। सत्य नियम द्वारा प्रकाशमान किरणें व अखंड सूक्ष्म परमाणु ठहरते हैं और सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा यथावत ठहरा हुआ है। चंद्रमा के साथ सूर्य की किरणें बलवान होती हैं और चंद्रमा के प्रकाश के साथ पृथ्वी बलवती अर्थात पुष्ट होती है। और भी इन चलाने वाले तारागणों के समीप में चंद्रमा ठहराया गया है। चंद्रमा के अमृत को मैंने पी लिया, ये बात मनुष्य मानता है जब औषधि अन्न सोमलता आदि को वेद पीते हैं। जिस जगत सृष्टा परमात्मा को ब्रह्मज्ञानी लोग जानते हैं, उसका अनुभव पृथ्वी के विषय में आसक्त पुरुष नहीं भोगता है। हे चंद्रमा, जब तुझको वे किरणें पी जाती हैं तब फिर तू परिपूर्ण हो जाता है। पवन चंद्रमा का रक्षक है और सबका परिमान करने वाला परमेश्वर अनुकूल क्रियाओं का बनाने वाला है। हे सर्वोत्पादक परमेश्वर, ढक लेने वाले विधानों से गुप्त अंतर्धान किया गया और वेदवाणियों द्वारा कहे गए नियमों में रक्षा किया गया। विद्वानों की प्रार्थना अवश्य सुनता हुआ तो ठहरता है। पृथ्वी के विषयों में आसक्त पुरुष तेरे अनुभव को नहीं भोगता है। चितिरा से लेकर पतिम छेता श्लोक, रैभी से लेकर परिष्कृता सातवां श्लोक, स्तोमा से लेकर पुरोगव आठवां श्लोक, सोमो से लेके ददात नौवां श्लोक, मनो से लेकर पतिम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। चेतना कन्या की छोटी ओढ़नी के समान होवे, दर्शन सामर्थ उपटन शीर पर मलने के द्रव्य के तुल्य होवे, आकाश और भूमि पेटी पिटारी के समान होवे, जब प्रेरणा करने वाली सूर्य की चमक के समान तेज वाली कन्या पति को प्राप्त होवे। वेदवाणी प्रेरणा करने वाली व सूर्य की चमक के समान तेजवानी कन्या की साथिन के समान और मनुष्यों के गुणों की स्तुति नीची छोटी सहेली के समान हो और शुभ कर्म ही वस्त्र के समान हो, क्योंकि वह गाने योग्य वेद विद्या से सजी हुई चलती है। स्तुति योग्य गुण प्रेरणा करने वाली सूर्य की चमक के समान तेज वाली कन्या के वस्त्रों के अंचल के समान हो। कर्तव्य कर्म और आनंद प्रद वेद मुकुट के समान हो और अग्नि शारीरिक और बाहरी अग्नि द्वारा स्वस्थ शिल्प यज्ञ आदि विधान अग्रगामी अर्थात पुरोहित समान हों, जबकि विद्या को प्राप्त दोनों वधु वर परस्पर चाहने वाले व श्रेष्ठ गुण वाले हों। शुभ गुण युक्त ब्रह्मचारी वधु की कामना करने वाला हो। दोनों विद्या को प्राप्त वधु वर परस्पर चाहने वाले व श्रेष्ठ गुण वाले हों। जब पति के लिए मन से गुण कीर्तन करती हुई प्रेरणा करने वाली व सूर्य की चमक के समान तेज वाली कन्या को जगत का उत्पादक परमात्मा देवी। मन इस ब्रह्मचारिणी का रथ के समान होवे और सूर्य का प्रकाश छत्र के समान होवे। दोनों वीर्यवान रथ चलाने वाले दो बैल के समान होवे। जब प्रेरणा करने वाली व सूर्य की चमक के समान तेज वाली कन्या पति को प्राप्त हुई। ऋक् सामाभ्याम से लेकर
चराचरा 11वां श्लोक, शुचिते से लेकर पतिम 12वां श्लोक, सूर्यायात से लेकर व्योहते 13वां श्लोक, यदिश्वना से लेकर तस्थतु 14वां श्लोक, यद याते से लेकर पूसा 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पदार्थों की स्तुति और मोक्ष ज्ञान द्वारा कहे गए 2 प्रकार के भेद 2 बैल अर्थात रथ के 2 बैलों के समान तेरे अनुकूल चले। तेरे दोनों कान 2 पहियों के समान होवे, प्रत्येक के व्यवहार से मार्ग चला चल रही। तुझे चलती हुई के 2 शुद्ध कान 2 पहियों के समान हो और व्यान सब शीर व्यापक वायु धुरा के समान पहियों में लगा हो। पति के पास को चलती हुई प्रेरणा करने वाली व सूर्य की चमक के समान तेज वाली कन्या मनों में रथ पर चढ़े। प्रेरणा करने वाली सूर्य की चमक के समान तेज वाली कन्या का दाय यो तो कन्या को दिया पदार्थ सन्मुख चले, जिस पदार्थ को जन्मदाता पिता दान करे। सत्कार क्रियाओं में वाचाएं चले और वह वधू सफल क्रियाओं के बीच ले जाई जावे। हे विद्या को प्राप्त दोनों स्त्री पुरुष समूह, जब प्रेरणा करने वाली वह सूर्य की चमक के समान तेज वाली कन्या के विवाह को पूछते हुए तुम दोनों अपने 3 पहिए वाले अर्थात कर्म उपासना और ज्ञान वाले रथ से पहुंचो। कहाँ पर तुम दोनों का एक अर्थात आत्मबोध रूप पहिया रहे, कहाँ पर उपदेश के लिए आप दोनों ठहरे। हे शुभ क्रिया के पालन करने वाले स्त्री पुरुष समूह, तुम दोनों जब प्रेरणा करने वाली व सूर्य के चमक के समान तेज वाली कन्या के श्रेष्ठ कर्म में आदर से पहुंचो, सब विद्वान लोग तुम दोनों के उस कर्म में सम्मति दें। पोषण करने वाला पुत्र पिता को स्वीकार करे। द्वैत तेज से लेकर इद विदो 16वां श्लोक, अर्यमन्य से लेकर नामुतम 17वां श्लोक, प्रेतों से लेकर सुभगासती 18वां श्लोक, प्रतवा से लेकर से संभलाय 19वां श्लोक, भगस्वेतों से लेकर वदासी 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रेरणा करने वाली व सूर्य की चमक के समान तेज वाली कन्या, तेरे 2 कर्म और उपासना रूप पहियों को ब्रह्मज्ञानी लोग सब ऋतुओं में जानते हैं और एक ज्ञान रूप पहिया जो हृदय में है उसको सत्य ज्ञान वाले पुरुष ही जानते हैं। सुंदर बंधु रक्षकपति के ज्ञान कराने वाले व देने वाले श्रेष्ठों के मान करने वाले परमात्मा को हम पूजते हैं। ककड़ी को जैसे लता बंधन से वैसे दोनों वधू वर को इस वियोग पाश से मैं विद्वान छुड़ाता हूँ, उस प्रेम पाश से नहीं छुड़ाता। इस वियोग पाश से इस वधू को मैं वर अच्छे प्रकार छुड़ाता हूँ, उस प्रेम पाश से नहीं। उस प्रेम पाश में इस वधू को अच्छे बंधन युक्त मैं करता हूँ, जिससे हे सुख की वर्षा करने वाले परम ऐश्वर्य वाले परमात्मन, ये वधू सुंदर पुत्रों वाली और बड़े ऐश्वर्य वाली होवे। हे बंधु, तुझे रुकावट के बंधन से मैं वर अच्छे प्रकार छुड़ाता हूँ, जिसके साथ तुझे अत्यंत सेवा योग्य जन्मदाता पिता ने बांधा है। सत्य नियम के घर में और सुकृत पुण्य कर्म के समाज में सहेलियों सहित वर्तमान तेरे लिए आनंद होवे। हे वधु, ऐश्वर्यवान वर तुझे यहाँ से हाथ पकड़ कर ले चले। विद्या को प्राप्त दोनों स्त्री पुरुष समूह तुझे रथ द्वारा अच्छे प्रकार ले चलें। घरों में पहुंचकर जिससे गृह पत्नी घर की स्वामिनी तो होवे और वश में करने वाली तो सभागृह में बातचीत करे। इफ प्रियम से लेकर वदासी 21वां श्लोक, इहेव से लेकर स्वस्थ को 22वां श्लोक, पूर्वापरम से लेकर नवा 23वां श्लोक, नव से लेकर दीर्घम आयु 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वधु, इस पति कुल में तेरे हित प्रजा संतान सेवक आदि के लिए अच्छे प्रकार बढ़े। इस घर में गृह पत्नी के कार्य के लिए तू जागती रह, सावधान रह।
इस पति के साथ श्रद्धा को संयुक्त कर और स्तुति योग्य तो सभागृह में बातचीत कर। हे वधूवर, यहाँ गृह आश्रम के नियम में ही तुम दोनों रहो, कभी अलग मत हो, और पुत्रों के साथ तथा नातियों के साथ क्रीड़ा करते हुए, हर्ष मनाते हुए और उत्तम घर वाले तुम दोनों संपूर्ण आयु को प्राप्त हो। ये दोनों सूर्य चंद्रमा आगे पीछे बुद्धि से ईश्वर नियम से विचरते हैं। खेलते हुए दो बालक जैसे अंतरिक्ष में सब ओर चलते हैं। एक सूर्य सब भुवनों को देखता है, दूसरा तू चंद्रमा ऋतुओं को अपनी गति से बनाता हुआ शुक्ल पक्ष में नवीन प्रकट होता है। हे चंद्रमा, तो शुक्ल पक्ष में नया नया प्रकट होता हुआ रहता है और दोनों दिनों का जताने वाला तू उषाओं प्रभात वेलाओं के आगे चलता है और आता हुआ तू उत्तम पदार्थों को सेवनीय उत्तम गुण विविध प्रकार देता है और लंबे जीवन काल को अच्छे प्रकार पार लगाता है। प्रादेही से लेकर पतिम 25वां श्लोक, नील लोहितम से लेकर बध्यते 26वां श्लोक, अश्लीला से लेकर अभ्युन्नते 27वां श्लोक, अशस्नम से लेकर सुमति 28वां श्लोक, तुष्टम एतत् से लेकर अहर्ति 29वां श्लोक, या इत तत् से लेकर ऋष्यति 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वर, हृदय की मलिनता दूर कर दे, विद्वानों को सुंदर वस्तु बांट। ये कर्तव्य कुशल पत्नी ऐश्वर्यशाली होकर पति में आकर प्रवेश करती है। निधियों का प्रकाश होता है, जबकि कर्तव्य कुशल पत्नी की प्रीति प्रसिद्ध होती है। इस वधू के कुटुंबी लोग बढ़ते हैं और पति वधू के साथ प्रेम के बंधनों में बंध जाता है। चमकता हुआ रूप उस पाप क्रिया से अश्लील हतश्री हो जाता है, जबकि पति वधू के वस्त्र से अपने अंग को ढक लेता है। प्रेरणा करने वाली व सूर्य की चमक के समान तेज वाली कन्या की आशंसा, अप्राप्त के पाने की इच्छा विशंसा, प्राप्त का शुभ कर्मों में व्यय और भी अधिकार पूर्वक विघ्नों का छेदन, इन रूपों सुंदर लक्षणों को तू देख। उन सुंदर लक्षणों को ब्रह्मा वेद वेतापति ही शुभायमान करता है। ये पूर्वोक्त शुभ लक्षण वधू वर के विरोध में दाजनक, कड़वा, अप्रिय, अपमान युक्त और विष समान होता है। यह विरुद्धपन प्रबंध करने के लिए नहीं होता है। जो ब्रह्मा वेद वेतापति प्रेरणा करने वाली व सूर्य के चमक के समान तेज वाली कन्या को जानता है, वही विवाह कर्म के योग्य होता है। वही ब्रह्मा वेद वेतापति तब सुखदायक और बड़े मंगल में वस्त्र आदि घर में लाता है। पति प्रायश्चित क्रिया को जानता है, जिसके कारण पत्नी कष्ट नहीं पाती। युवम भगम से लेकर वाचम एताम 31वां श्लोक, इहेज से लेकर मनासी 32वां श्लोक, इमम गावा से लेकर सुवाति 33वां श्लोक, अनक्षरा ऋच से लेकर वत्सा 34वां श्लोक, यच वर्चो से लेकर वर्षावतम 35वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वधूवर, सत्य वचनों के बीच सत्य बोलते हुए तुम दोनों अधिक संपत्ति वाले ऐश्वर्य को मिलकर धारण करो। हे वेद के रक्षक परमेश्वर, इस वधू के लिए पति को आनंदित कर। इस वचन को यथार्थ वक्ता पुरुष मनोहर रीति से बोले। हे गतिशील अर्थात पुरुषार्थी कुटुंबी लोगों, यहाँ पर ही हम में तुम रहो, दूर मत जाओ और इस पुरुष को प्रजा अर्थात पुत्र पौत्र सेवक आदि से बढ़ाओ। शुभ रीति से चलती हुई निवास करने वाली स्त्रियों और ऐश्वर्य के साथ प्रताप वाले सब विद्वान लोग अर्थात घर के विद्वान स्त्री पुरुष तुम्हारे मनों को यहाँ गृह कार्य में करें। हे गतिशील पुरुषार्थी कुटुंबियों, इस पुरुष में
प्रजा अर्थात संतान सेवक आदि के साथ मिलकर तुम प्रवेश करो। यह पुरुष विद्वानों के भाग को नहीं नाश करता है। इस पुरुष के लिए तुमको पोषक वैद्य और सब शूर पुरुष, और इस पुरुष के लिए तुमको धारण करने वाला प्रेरक आचार्य आगे बढ़ावे। बिना कांटों वाले सीधे मार्ग होवे, जिनसे हमारे मित्र लोग सुंदर विधान से चलते हैं। धारण करने वाला परमेश्वर ऐश्वर्य के साथ, श्रेष्ठों के मान करने वाले व्यवहार के साथ और प्रताप के साथ हमको संयुक्त करे। जो तेज व्यवहार कुशलों में और जो तेज ऐश्वर्य व लक्ष्मी में रखा गया है, जो तेज गतिशील पुरुषार्थी लोगों में है, विद्या को प्राप्त दोनों स्त्री पुरुष समूहों, उस तेज से इस वधु को शोभायमान करो। यन से लेकर वर्षावतम 36वां श्लोक, यो अनिध्वंत से लेकर वीर्यवान 37वां श्लोक, इदम अहम से लेकर उत्तचामी 38वां श्लोक, आस्य ब्राह्मणा से लेकर देवरश्च 39वां श्लोक, शांति से लेकर सपृष्ठ 40वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस तेज के कारण अत्यंत निर्दोर स्त्री के पौरुष, जिसके कारण ऐश्वर्य लक्ष्मी और जिस द्वारा सब व्यवहार सींचे जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, हे विद्या को प्राप्त दोनों स्त्री पुरुष समूह, उस तेज से इस वधु को शोभायमान करो। जो परमेश्वर बिना चमकता हुआ अंतर्यामी रहकर प्रजाओं के भीतर चमकता है, जिस परमेश्वर की बुद्धिमान लोग सन्मार्ग बताने वाले व्यवहारों में बढ़ाई करते हैं, सो तो प्रजाओं के मध्य नाश रहित परमेश्वर मधु विद्या से युक्त पूर्ण विज्ञानवती प्रजाएं दें। जिन प्रजाओं से बड़ा ऐश्वर्यवान मनुष्य वीरवान अर्थात धीर, वीर, शरीर, इंद्री और मन की अतिशय शक्ति वाला होकर बढ़ता है। अब ग्रस्त होने पर मैं स्त्रियां पुरुष सताने वाले, शीर को दोष लगाने वाले, ग्राही अर्थात मल बंधक रोग व दुष्ट व्यवहार को हटा देता हूं। जो मंगल में रोचक व्यवहार हैं, उसको उत्तमता से प्राप्त होता हूं। इसके लिए ब्राह्मण विद्वान लोग शुद्धिकारक सामग्रियों को लावें। वीरों की हितकारी प्रजाएं उत्तमता से प्राप्त होवें। पुष्टिकारक विद्वान श्रेष्ठों के मान करने वाले पति की अग्नि की प्रत्येक पति पत्नी परिक्रमा करे। ससुर पति का पिता और देवर लोग पति के छोटे बड़े भ्राता बांट देखते हैं। हे वधु, तेरे लिए सोना अर्थात द्रव्य आभूषण आदि सुखदायक हों और प्रजाएं अर्थात संतान सेवक आदि शांतिदायक हों। पशु बांधने का काठ दंड आनंदप्रद और जुए का छिद्र शांतिदायक होवे। तेरे लिए सैकड़ों प्रकार शुद्ध करने वाले जल शांतिदायक होवे। शांति के लिए ही पति के साथ अपनी श्रद्धा को संयुक्त कर। खेरथस्य से लेकर सौर्य त्वचम 41वां श्लोक, आशासाना से लेकर कम 42वां श्लोक, यथा से लेकर प्रत्य 43वां श्लोक, सामर्ग्यधि से लेकर सश्रवा 44वां श्लोक, या से लेकर वासा 45वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सैकड़ों प्रकार की बुद्धियों व कर्मों वाले, हे बड़े ऐश्वर्य वाले पति, रथ रूप शरीर के गमन चेष्टा में, जीवन के गमन उपाय में और योग ध्यान के गमन चलने में अपार गुण वाली ब्रह्मवादिनी पत्नी को 3 बार अर्थात कर्म, उपासना और ज्ञान से शोध कर सूर्य के समान तेज वाली तो कर। हे वधू, मन की प्रसन्नता प्रजा अर्थात संतान सेवक आदि बड़ी भाग्य वाली और धन को चाहती हुई तू पति के अनुकूल कर्म वाली होकर अमरपन, पुरुषार्थ और कीर्ति के लिए सुख से सन्नद्ध हो जा अर्थात युद्ध के लिए कवच धारण कर। जैसे बलवान समुद्र ने नदियों का साम्राज्य अर्थात चक्रवर्ती राज्य अपने लिए उत्पन्न किया है, हे वधू, वैसे ही तू पति के घर पहुंचकर राजराजेश्वरी चक्रवर्ती रानी हो।
हे वधू, तू अपने ससुर आदि मेरे पिता आदि गुरुजनों के बीच राज राजेश्वरी और अपने देवरों मेरे बड़े व छोटे भाइयों के बीच राज राजेश्वरी हो। अपनी ननद मेरी बहन की राज राजेश्वरी और अपनी सासू मेरी माता की राज राजेश्वरी हो। जिन स्त्रियों ने काता है और जिन्होंने तंतुओं को फैलाया है और बुना है और जिन देवियों ने वस्त्र के आंचल सब प्रकार से दिए हैं, हे वधू, वे सब स्त्रियां तुझे बढ़ाई के लिए वस्त्र पहनावे। बड़ी आयु वाली तो इस वस्त्र को धारण कर। जीवम से लेकर पृष्ठवजे 46वां श्लोक, स्योनम से लेकर कृणोतु 47वां श्लोक, येन से लेकर धनेंच 48वां श्लोक, देवस्ते से लेकर कृणोतु 49वां श्लोक, गृहामी ते से लेकर देवा 50वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नर अर्थात नेता लोग संसार के जीवन के लिए प्रेम से आंसू बहाते हैं, हिंसा रहित व्यवहार को विविध प्रकार ले चलते हैं और लंबी प्रबंध क्रिया के साथ प्रकाशमान होते हैं। जिन पुरुषार्थियों ने पिता आदि मान्य लोगों के लिए यह श्रेष्ठ पदार्थ पहुंचाया है, उन रक्षक पुरुषों के लिए पति से पत्नी का मिलना सुखदायक है। सुखदायक दृढ़ पत्थर को दिव्य गुण वाली पृथ्वी की गोद में प्रजा संतान सेवक आदि के निमित्त तेरे लिए मैं पति रखता हूँ। निरंतर हर्ष मनाती हुई और बड़े प्रताप वाली तू उस पत्थर पर खड़ी हो। सबका उत्पन्न करने वाला परमेश्वर तेरी आयु को लंबी करे। जिस सामर्थ्य तेजस्वी पुरुष ने इस भूमि प्रत्यक्ष भूमि के समान धैर्य वाली अपनी पत्नी का बड़े बल वाले व गति वाले अथवा दाहिने हाथ को पकड़ा है, उसी सामर्थ्य से तेरे हाथ को मैं पकड़ता हूँ। मेरे साथ रहकर प्रजा अर्थात संतान सेवक आदि के साथ और धन के साथ व्यथा को मत प्राप्त हो। व्यवहार में चतुर सर्वप्रेरक परमेश्वर तेरे हाथ को पकड़े सहाय करे। ऐश्वर्यवान सर्व उत्पादक परमात्मा सुंदर संतान वाली करे। धनों का प्राप्त कराने वाला सर्वव्यापक जगदीश्वर पति के लिए पत्नी को बड़े ऐश्वर्यशाली और स्तुति के साथ प्रवृत्ति वाली व भोजन वाली करे। हे वधू, सौभाग्य अर्थात गृहस्थाश्रम में सुख के लिए तेरे हाथ को मैं पकड़ता हूँ, जिससे मुझ पति के साथ स्तुति के साथ प्रवृत्ति वाली व भोजन वाली तू रहे। सकल ऐश्वर्य वाले, श्रेष्ठों का मान करने वाले, सबको प्रेरणा करने वाले, सब जगत का धारण करने वाले परमेश्वर और सब विद्वानों ने मुझको तुझे गृह कार्य के लिए दिया है। भगस्ते से लेकर गृहपति स्तव 51वां श्लोक, मम से लेकर शतम 52वां श्लोक, तवस्ता से लेकर प्रज्ञा 53वां श्लोक, इंद्रग्नि से लेकर वर्ध्यंतु 54वां श्लोक, बृहस्पति से लेकर शोभायमासी 55वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऐश्वर्यवान परमात्मा ने तेरा हाथ पकड़ा है अर्थात सहाय किया है। सर्वोत्पादक जगदीश्वर ने हाथ पकड़ा है धर्म से। तुम मेरी पत्नी अर्थात पालन करने वाली है, मैं तेरा गृहपति अर्थात घर का पालन करने वाला हूँ। ये पत्नी मेरे पोषण योग्य होवे। मुझको तुझे बड़े लोगों के स्वामी परमात्मा ने दिया है। हे श्रेष्ठ प्रजा वाली, तुम मुझ पति के साथ मिलकर 100 वर्षों तक जीती रहे। सूक्ष्मदर्शी आचार्य ने बड़ी वेदवाणियों की रक्षिका अर्थात बृहस्पति पदवी वाली स्त्री के शुभ अर्थात आनंद के लिए बुद्धिमानों को अनुमति से आनंद के साथ वस्त्र अर्थात वेश विशेष करके दिया है। इस कारण से सूर्य की चमक के समान शोभायमान इस नारी अर्थात नर की पत्नी को प्रेरक विद्वानों का समूह और ऐश्वर्यवान पति
दोनों प्रजा, संतान, सेवक आदि के साथ सब बोर से धारण करें। इंद्राग्नि से लेकर वर्ध्यंतु 54वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बिजली और भौतिक अग्नि, सूर्य और भूमि, प्राण और अपान, दोनों दिन और रात्रि, आकाश में चलने वाला सूत्रात्मा वायु, बड़े लोकों का रक्षक आकाश, चंद्रमा, सेवनीय यश, अन्न और विद्वान लोग इस नारी को प्रजा, सेवक आदि से बढ़ावें। पहले से ही वर्तमान बड़े बड़े लोकों के स्वामी परमेश्वर ने प्रेरणा करने वाली अर्थात सूर्य की चमक के समान तेज वाली कन्या के मस्तक पर केशों को बनाया है। इस कारण से है विद्या को प्राप्त दोनों अर्थात स्त्री पुरुषों के समाज इस नारी को पति के लिए ठीक ठीक हम शोभायमान करते हैं। इदम से लेकर पाषाण 56वां श्लोक, अहम से लेकर पाषाण 57वां श्लोक, प्रतवा से लेकर वधु 58वां श्लोक, यच्छम से लेकर प्रजानन 59वां श्लोक, भगत तक से लेकर सुमंगली 60वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये वह रूप, सुंदरता व स्वभाव है जिसको सेवनीय ने धारण किया है। विज्ञान के साथ चलती हुई पत्नी को मैं जानना चाहता हूँ। स्तुति योग्य चरित्र वाले अथवा नवीन विद्या को प्राप्त करने और कराने वाले मित्रों के सहित उस पत्नी के साथ साथ मैं चलूँगा। विद्वान प्रजापति अर्थात परमेश्वर ने इन अविद्या के फंदों को खोल दिया है। इस पत्नी के रूप, स्वभाव व सौंदर्य को अपने मन का आधार जानता हुआ और देखता हुआ ही मैं वर अपने में निश्चय करके धारण करता हूँ। चोरी के पदार्थ को नहीं खाता हूँ। विज्ञान के साथ रुकावट अर्थात विघ्न के फंदों को अपने आप अर्थात पुरुषार्थ से ढीला करता हुआ मैं छूट गया हूँ। हे वधू, तुझे रुकावट विघ्न के बंधन से मैं वर अर्थात अच्छे प्रकार छुड़ाता हूँ, जिसके साथ तुझे अत्यंत सेवा योग्य जन्मदाता पिता ने बांधा है। हे वधू, पति के साथ वर्तमान तेरे लिए यहाँ गृहस्थाश्रम में चौड़ा घर और सुगम मार्ग मैं पति बताता हूँ। हे वीरो, शस्त्रों को उठाओ, राक्षस को मार हटाओ। इस नारी अर्थात नर की पत्नी को सुकृत पुण्य कर्म में धारण करो। बुद्धिमान धारण करने वाले परमेश्वर ने इस वधू के लिए पति प्राप्त कराया है। पहले से जानने वाला प्रकाशमान ऐश्वर्यवान अर्थात परमात्मा आगे प्राप्त हुए। भगवान ऐश्वर्यवान जगदीश्वर ने 4 अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप प्राप्ति योग्य पदार्थ रचे हैं। भगवान ने 4 अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम रूप हिंसा से बचाने वाले कर्म बनाए हैं। विश्वकर्मा अर्थात परमेश्वर ने बीच में अर्थात स्त्री पुरुषों के भीतर वृद्धि व्यवहारों की अनुकूल व्यवस्था की है। वह वधू हमारे लिए सुमंगली बड़ा आनंद देने वाली होगी। सुकिंशक से लेकर त्वम 61वां श्लोक, अभ्रात से लेकर सवेतर वह 62वां श्लोक, माँ से लेकर वधुपथम 63वां श्लोक, ब्रह्मा परम से लेकर वीर रोज 64वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रेरणा करने वाली व सूर्य के चमक के समान तेज वाली वधू, अच्छे चमकने वाले अर्थात अग्नि व बिजली वाले व बहुत प्रशंसनीय चाल वाले, नाना रूप वाले, शुक्ल, नील, पीत, रक्त आदि वर्ण वाले अथवा ऊंचे नीचे मध्यम स्थान वाले, सन के लिए चाहने योग्य, अच्छे घूमने वाले और सब और मुड़ जाने वाले, सुंदर दृढ़ शीघ्रगामी पहियों वाले, रथ पर ग्रस्त आश्रम रूप गाड़ी पर तू चढ़ और पतिकुल वालों के लिए
पहुँचने को अमरपन पुरुषार्थ का सुखदायक लोक अर्थात संसार व स्थान बना। हे श्रेष्ठ वेदवाणी के रक्षक, हे बड़े ऐश्वर्य वाले, हे प्रेरणा करने वाले वर, भाइयों को ना सताने वाली, पशुओं को ना मारने वाली, पति को दुख ना देने वाली, श्रेष्ठ पुत्रों को उत्पन्न करने वाली वधु को हमारे हित के लिए तू ले चल। हे दोनों स्थिर स्वभाव वाली अर्थात स्त्री पुरुषों की पंक्ति कुमारी कन्या अर्थात वधु को विद्वानों के बनाए मार्ग में मत कष्ट पाने दो। व्यवहार योग्य शाला के सुखदायक द्वार को वधु का मार्ग हम बनाते हैं। ब्रह्म अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा पहले, ब्रह्म पीछे, ब्रह्म अंत में और मध्य में और ब्रह्म सर्वत्र ध्यान किया जावे। हे वधु छेदन रहित अटूट दृढ़ देवताओं विद्वानों के गढ़ में पहुंचकर कल्याणकारिणी और सुखदायिनी तो पति लोकपति के समाज में विराजमान हो। इति प्रथमो अनुवाक। अथर्ववेद चतुर्दश कांडम अथ द्वितीय अनुवाक। तभ्यम से लेकर स पहला श्लोक, पुनः से लेकर शतम दूसरा श्लोक, सोमस्य से लेकर मनुष्य जा तीसरा श्लोक, सोमो से लेकर इमाम चौथा श्लोक, आ से लेकर अशीम है पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सर्वज्ञ परमात्मन, पहले से वर्तमान तेरे लिए तेरी आज्ञा पालन करने के लिए प्रेरणा करने वाली अर्थात सूर्य की चमक के समान तेज वाली कन्या को दाएं अर्थात यौतुक अर्थात विवाह में दिए हुए पदार्थ के साथ सब प्रकार से विद्वान लोग लाए हैं। सतो हे परमेश्वर, हम पति कुल वालों के लिए हित के लिए इस पत्नी को प्रजा अर्थात संतान सेवक आदि के साथ दे। सर्वव्यापक परमेश्वर ने आयु और तेज के साथ पत्नी को निश्चय करके दिया है। इस पत्नी का जो पति है दीर्घायु वाला होकर 100 वर्षों तक जीता रहे। हे वधु, सोम अर्थात शांति आदि शुभ गुण की उत्पत्ति स्थान पहली अवस्था में तू है। गंधर्व अर्थात वेदवाणी का धारण करने वाला गुण तेरा दूसरा पति है। अग्नि अर्थात विद्या और शीर का तेज तेरा तीसरा पति है। और मनुष्य अर्थात मननशील में उत्पन्न विद्वान युवा पुरुष तेरा चौथा पति है। सोम अर्थात शांति आदि शुभ गुण, गंधर्व अर्थात वेदवाणी के धारण करने वाले गुण के लिए कन्या को देता है। गंधर्व अर्थात वेदवाणी के धारण करने वाले गुण अग्नि अर्थात विद्या और शीर के तेज के लिए देता है। फिर अग्नि विद्या और शीर का तेज इस स्त्री को और धन को और पुत्रों को मुझ युवा ब्रह्मचारी को देता है। हे बहुत वेग वाली व अन्न वाली क्रियाओं में निवास करने वाले दोनों स्त्री पुरुषों, तुम दोनों को सम्मति सब ओर से प्राप्त होवे। हे विद्या को प्राप्त दोनों, तुम्हारे हृदयों में शुभ कामनाएं निरंतर रमन करती रहें। हे शुभ क्रिया के रक्षकों, तुम दोनों रक्षक होवो। हम लोग प्रिय होकर श्रेष्ठों के मान करने वाले पुरुष के घरों को प्राप्त करें। सा से लेकर हतम छठा श्लोक, या से लेकर रक्षस सातवां श्लोक, एवं से लेकर वसु आठवां श्लोक, इदम से लेकर अमानम 9वां श्लोक, ये से लेकर आगता 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वधु, सो तू आनंद करती हुई कल्याण युक्त मन के साथ सब वीरों वाले स्तुति योग्य धन को धारण कर। हे शुभ क्रिया के रक्षक, तुम दोनों सुख से जाने योग्य
सुंदर पानी वाले तीर्थ को धारण करो और मार्ग में खड़े हुए ठूठ अर्थात झाड़ झंकड़ आदि के समान दुर्गति का नाश करो। जो औषधियाँ अर्थात अन्न सोमलता आदि, जो नदियाँ, जो खेत और जो वन हैं, वे सब औषधि आदि हे वधू तुझ श्रेष्ठ संतान वाली को पति के लिए राक्षस अर्थात विघ्न से बचावें। इस वैदिक सुख से चलने योग्य आनंद पहुँचाने वाले मार्ग पर हम चढ़ें, जिस मार्ग में और वीर पुरुष कष्ट नहीं पाता है और दूसरे अधर्मियों का धन दंड द्वारा लेता है। हे नरो, अब मेरी बात अच्छे प्रकार सुनो। जिस आशीर्वाद से पति पत्नी दोनों श्रेष्ठ पदार्थ पाते हैं, जो गंधर्व अर्थात वेदवाणी के धारण करने वाले पुरुष और कामों में व्यापक रहने वाली देवियाँ बड़े गुण वाली स्त्रियाँ हैं, और जो पुरुष इन सेवनीय शास्त्र के रक्षक बल से संबंध वाले पुरुषों में ऊंचे ठहरते हैं, वे सब हे वधू तुझ इस वधू के लिए सुखदायक हों। वे चलते हुए रथ समान गृह कार्य को न हानि पहुँचावें। जो क्षय रोग मनुष्यों में वर्तमान वधू के आनंद देने वाले व सुनहले रथ को प्राप्त हुए, उन रोगों को पूजा योग्य विद्वान लोग अवश्य पहुँचावें, जहाँ से जिस कारण वे रोग आए हैं। माँ विदन से लेकर आत्य 11वां श्लोक, सम से लेकर कृणोतु 12वां श्लोक, शिवा से लेकर वर्ध्यंतु 13वां श्लोक, आत्मा से लेकर रेता 14वां श्लोक, प्रति से लेकर समतावसत 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो बटमार लोग पति पत्नी घात में आकर बैठते हैं, वे ना मिले। सुख से कठिन स्थान को पार करके दोनों चले जावें और शत्रु लोग भाग जावें। वेद ज्ञान द्वारा घरों के पदार्थों सहित विराजमान वधू को अक्रूर अर्थात कोमल मित्रता युक्त नेत्र से मैं यथावत दिखाता हूँ। जो कुछ पदार्थ सब प्रकार का सब और बंधा हुआ है, सब का प्रेरक परमात्मा उसको पति कुल वालों के लिए सुखदायक करे। यह मंगलदायिनी नारी नर के पत्नी घर में प्राप्त हुए। सर्व पोषक परमात्मा ने इस वधु को ये लोक समाज दिया है। उस वधु को श्रेष्ठों का मान करने वाले राजा ऐश्वर्यवान आचार्य दोनों विद्या को प्राप्त स्त्री पुरुषों के समाज और प्रजापालक परमेश्वर उत्तम संतान से बढ़ावें। आत्मा अर्थात भीतरी बल वाली उपजाऊ धरती के समान यह नारी नर की पत्नी आई है। हे नर वर, उस ऐसी गुणवती वधु में बीज बो। वह नारी तेजवान पुरुष के दूध के समान तेज को धारण करती हुई अपने पेट की नाड़ियों से तेरे लिए संतान उत्पन्न करे। हे सरस्वती, हे श्रेष्ठ विज्ञान वाली दृढ़ रह, व्यापक सूर्य के समान तो यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में विविध प्रकार ऐश्वर्य वाली है। हे अन्न वाली पत्नी, तुझसे उत्तम संतान उत्पन्न हुए। वह संतान भगवान ऐश्वर्यवान परमात्मा की सम्मति से रहे। उद से लेकर अर्ताम 16वां श्लोक, अघोर से लेकर समनस्यमाना 17वां श्लोक, अदय से लेकर सपर्य 18वां श्लोक, उत्तिष्ठेत से लेकर रेस्था 19वां श्लोक, यदा से लेकर नमस्कुरु 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
हे स्त्री पुरुषों, तुम्हारी उत्साह रूपी लहर ऊंची चले। हे आप तो प्रजाओं, कर्म कुशल होकर तुम निंदित कर्मों को छोड़ो। दुष्ट आचरण न करने वाले, पाप रहित, नहीं मारने योग्य दोनों स्त्री पुरुष दुख कभी न पावे। हे वधू, घर वालों के लिए प्रिय दृष्टि वाली, पति को न सताने वाली, सुखदायिनी, कार्यकुशलता, सुंदर सेवा योग्य, अच्छे नियमों वाली, वीरों को उत्पन्न करने वाली, पति के छोटे भाइयों के प्रति प्रीति रखने वाली और प्रसन्न चित्त वाली रह, तेरे साथ हम मिलकर बढ़ते रहें। हे वधू, यहाँ गृहस्थ आश्रम में पति को न सताने वाली, देवरों को न कष्ट देने वाली, मंगल करने वाली, पशुओं के लिए सुंदर नियमों वाली, बड़े तेज वाली हो, श्रेष्ठ प्रजा सेवक आदि रखने वाली, वीरों को उत्पन्न करने वाली, देवरों से प्रीति करने वाली, सुख युक्त तू ग्रस्त संबंधी इस अग्नि को सेवन कर। हे लक्ष्मी, दरिद्रता आदि यहाँ से सुप्रबंध युक्त घर से उठ। क्या बुरा चाहती हुई इस घर में तू आई है? विजयी में मैं तुझे अपने घर से निकालता हूँ। शून्य निर्जनपन चाहने वाली जो तू आई है, हे कंजूसिन, उठ, चलती हो, यहाँ मत ठहर। जब इस वधू ने गृहस्थ संबंधी अग्नि को पहले से सेवन किया है, इसलिए हे नारी, सस्ती विज्ञान के भंडार परमेश्वर को और पितरों पिता समान मान्य पुरुषों को नमस्कार कर। शर्म से लेकर वसत 21वां श्लोक, यम से लेकर पतिम 22वां श्लोक, उप से लेकर सर्प्यतु 23वां श्लोक, आरो से लेकर ईशा 24वां श्लोक, वी से लेकर देवान 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, ये गृह कार्य रूप सुखदायक कवच इस नारी को ओढ़ने के लिए ला। हे अन्न वाली पत्नी, तुझसे उत्तम संतान उत्पन्न होवे और वह संतान भगवान ऐश्वर्यवान परमात्मा की सम्मति में रहे। हे विद्वानों, जिस बलवज अर्थात तृण विशेष के आसन को तुम बिछाते हो और मृग सिंह आदि का चरम उस पर तुम फैलाते हो, सुंदर जन्म वाली वह कन्या कमनीय वधू उस पर ऊंची बैठे जो पति को पाती है। रोहित अर्थात हरिण विशेष के चरम पर तृण विशेष का आसन तो फैला, उस पर सुंदर जन्म वाली वधू बैठकर इस व्यापक परमेश्वर व भौतिक अग्नि की सेवा करे। हे वधो, चर्म अर्थात मृग सिंह आदि के चर्म पर ऊंची बैठ अग्नि अर्थात व्यापक परमात्मा व भौतिक शक्ति की सेवा कर। ये देवता सब विघ्नों को नाश करते हैं। यहाँ गृहस्थाश्रम में इस पति के लिए संतान उत्पन्न कर। ये तेरा पुत्र बड़े ज्येष्ठपन वाला, आयु में वृद्ध और पद में श्रेष्ठ हुई। इस माता को गोद से नाना स्वभाव वाले प्रसिद्ध होते हुए दुष्ट वाले विद्वान लोग विविध प्रकार उपस्थित हों। बड़े मंगल वाली तू इस अग्नि अर्थात व्यापक परमेश्वर व भौतिक अग्नि की सेवा कर और पति सहित तो यहाँ गृहस्थ आश्रम में विद्वानों के लिए शोभायमान हो। समंगली से लेकर विप्रोमान 26वां श्लोक, सेवना से लेकर भाव 27वां श्लोक, समंगली से लेकर विप्रेतन 28वां श्लोक, वहाँ दोहार्दो से लेकर विप्रेतन 29वां श्लोक, रुक्म से लेकर कम 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वधो, अभी मंगलवाणी घर वालों की बढ़ाने वाली, पति के लिए बड़ी सुख देने वाली, ससुर के लिए शांति देने वाली और सासू के लिए आनंद देने वाली तू इन घरों अर्थात गृह कर्मों में प्रवेश कर। हे वधो, तो ससुर आदि के लिए सुख देने वाली, पति के लिए और घर वालों के लिए सुख देने वाली हो।
इस सब प्रजा के लिए सुख देने वाली और इसके पोषण के लिए सुख देने वाली हो। हे विद्वानों, ये वधू बड़े मंगल वाली है। मिलकर आओ और इसे देखो। इस वधू को सुभागपन अर्थात पति की प्रीति देकर दुर्भागपनों से इसको पृथक रखो। जो तुम हे युवा स्त्रियों और जो तुम हे वृद्ध स्त्रियों भी दुष्ट हृदय वाली यहाँ पर हो, वे तुम इस वधू को अपना तेज शीघ्र दे डालो, फिर अपने अपने घर चली जाओ। स्वर्ण के बिछोने वाली सब रूपों अर्थात उत्तम मध्यम नीच आकार व बैठकों को धारण करने वाले गृहस्थ आश्रम के रूप गाड़ी पर सविता सर्वजनक परमात्मा को अपना देवता मानने वाली, प्रेरणा करने वाली व सूर्य की चमक के समान तेज वाली वधू बड़े सौभाग्य अर्थात पति की प्रीति, बहुत ऐश्वर्य और सुख पाने के लिए सुख से चढ़ी है। रोह से लेकर जाग्रासी 31वां श्लोक, देवा से लेकर भवे 32वां श्लोक, उत्तिष्ठेतु से लेकर विधि 33वां श्लोक, अप्सरस से लेकर कृणोमी 34वां श्लोक, नमो से लेकर प्रेही 35वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वधो, तो प्रसन्नचित्त होकर पर्यंक पर चढ़ और गृह आश्रम में इस पति के लिए संतान उत्पन्न कर इंद्राणी अर्थात बड़े ऐश्वर्य मनुष्य की पत्नी व सूर्य की कांति के समान सुंदर ज्ञान वाली सावधान तो ज्योति को आगे बढ़ाने वाली प्रभात वेलाओं में जागती रहे। विद्वान लोग पहले अपनी पत्नियों की निश्चय करके प्राप्त हुए हैं और उन्होंने शरीरों से यथाविधि स्पर्श किया है। वैसे ही हे नारी, तुम सूर्य की कांति के समान अपने महत्व से समस्त सुंदरता वाली उत्तम संतान को प्राप्त होने वाली अपने पति से यहाँ मिल। हे समान धन वाली वधू, हे समान धन वाले वर, अपने इस स्थान से उठ। आदर के साथ तुझसे हम ये चाहते हैं, पितृबल से रहती हुई, नियम से तेल आदि लगाए हुए, विवाह संस्कार किए हुए कुलवधु से प्रीति कर। जन्म के कारण, मनुष्य जन्म के कारण यह तेरा सेवनीय पदार्थ है, इसका तो ज्ञान कर। अप्सराएं कामों में व्यापक स्त्रियां बाह्य पदार्थों के आधार और प्रेरणा के रहने वाली के पास परस्पर आनंद मनाती हैं। हे वधू वर, हे स्त्रियों, तेरे जन्म का कारण है, उनके सामने होकर निकट जा। विद्या धारण करने वाले मनुष्य के ऋतु से अर्थात यथार्थ समय के विचार से तेरे लिए आदर मैं करता हूँ। विद्या धारण करने वाले पुरुष के अन्न भोजन के लिए यह अन्न है और प्रकाश युक्त अर्थात इंद्रियों के हित के लिए अन्न हम बनाते हैं। हे समस्त धन वाले वर, तेरे लिए जल सहित अन्न है। जन्म के कारणों अप्सरन आदि अप्सराओं में व्यापक स्त्रियों के समान निकट जा। रायाव्ययम से लेकर आयु 36वां श्लोक, सम से लेकर रैम 37वां श्लोक, ताम से लेकर शेपम 38वां श्लोक, आ से लेकर क्रीनोत 39वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। धन के साथ हम प्रसन्न चित्त हों,
यहाँ से अपने बीच में विद्या धारण करने वाले पुरुष को हम सब प्रकार ऊंचा वर्तमान करें। वह विद्वान सबसे ऊंचे सभा स्थान को प्राप्त हो। हम उस पद पर पहुँचे जहाँ लोग जीवन को अच्छे प्रकार पार करते हैं। हे होने वाले माता पिता, ऋतुकाल अर्थात गर्भाधान योग्य समय को प्राप्त दो वस्तु के समान तुम दोनों मिलो, और तेज से और रज के मेल से तुम दोनों माता पिता होवो। नर के समान हे पति इस अपनी पत्नी के ऊपर हो, और संतान को तुम दोनों उत्पन्न करो, और गृहस्थ आश्रम में धन को बढ़ाओ। हे पोषक पति, उस अतिशय कल्याण करने वाली पत्नी को प्रेरणा कर, जिस पत्नी में मनुष्य लोग दीर्घ बौ में जो हमारी कामना करती हुई दोनों जंघाओं को फैलावे, और जिसमें जिसकी कामना करते हुए हम लोग उपस्थेंद्रिय को पर हरण करें। हे पति, तुम जंघा के ऊपर आ, हाथ का सहारा दे, और प्रसन्नचित्त होकर पत्नी का आलिंगन कर। स्त्री पुरुषों यहाँ गर्भाधान क्रिया में हर्ष मनाते हुए तुम दोनों संतान को उत्पन्न कर। सबका उत्पन्न करने वाला परमेश्वर तुम दोनों का आयु दीर्घ करे। आम वाम से लेकर चतुष्पदे, द्वैर्दतम से लेकर हंति 41वां श्लोक, यम में से लेकर दुतम 42वां श्लोक, स्योना से लेकर विभाति 43वां श्लोक, नाम से लेकर परि 44वां श्लोक, शुंभनी से लेकर हंस 45वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वधूवर प्रजापालक, श्रेष्ठों का मान करने वाले परमात्मा तुम दोनों को संतान उत्पन्न करें, और दिन और रात्रि के साथ सबको संयुक्त करें। हे वधू, दुष्ट लक्षण सहित रहित तुम इस पति लोक पति कुल में प्रवेश कर, और हमारे दोपायों के लिए सुखदायक और चौपायों के लिए सुखदायक हो। जो विद्वान पिता आदि मननशील राजा के साथ विद्वानों द्वारा दिया हुआ ये विवाह का पहनने योग्य वस्त्र, योग्यता का चिन्ह ज्ञानवान ब्रह्मा वेदवेता वर को और वधु को देता है, वही प्रतिष्ठा अर्थात सम्मान गौरव में होने वाले दोषों को नष्ट करता है। जो ब्रह्मा वेदवाता का भाग अर्थात विवाह का पहनने योग्य वस्त्र, योग्यता का चिन्ह वधु की कामना करने वाले मुझे ब्रह्म अर्थात वेदवेता वर को और वधु को वे दोनों वर और वधु के पक्ष वाले देते हैं। हे बृहस्पति, बड़ी विद्या के रक्षक आचार्य, और हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, साथ साथ अनुमति देते हुए तुम दोनों वह वस्त्र देवो। हे स्त्री पुरुषों, सुखदायक घर से अच्छे प्रकार जागते हुए, हंसी और आनंद करते हुए, बड़े प्रेम से हर्ष मनाते हुए, सुंदर चाल चलन वाले व उत्तम गवों वाले, श्रेष्ठ पुत्रों वाले, श्रेष्ठ गृह सामग्री वाले, प्राणों को धारण करते हुए तुम दोनों सुंदर प्रकाश युक्त बहुत प्रभात वेलाओं को पार करो। स्तुति को धारण करते हुए ऐश्वर्यवान सुंदर निवास वाला जीव अर्थात जीवता हुआ मैं सुंदर प्रकाश युक्त प्रभात वेलाओं में उदा होता रहूं। अंडे से पक्षी के समान सब कस से सरथा छूट जाऊं। शोभायमान सूर्य और पृथ्वी लोक अपनी गतियों से सुख देने वाले और बड़े व्रत नियम वाले हैं। उत्तम गुण वाली 7 व्यापनशील इंद्रियां, 2 कान, 2 नथने, 2 आंखें और 1 मुख हमें प्राप्त हुई हैं। वे हमें कस से छुड़ा में। सूर्याय से लेकर नमा 46वां श्लोक, यह ऋते से लेकर पुनः 47वां श्लोक, आपस से लेकर सजामी 48वां श्लोक, यामती से लेकर साध्यामी 49वां श्लोक, यामी से लेकर ऋषाम 50वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बुद्धिमानों का हित करने वाली विद्या के लिए, उत्तम गुणों के पाने के लिए
और श्रेष्ठ मित्र की प्राप्ति के लिए जो पुरुष उचित कर्म के मानने वाले हैं उनके लिए ये नमस्कार करता हूँ। जो परमेश्वर पहले से वर्तमान सत्य नियम में ही चिपकाने के साधन हीर के बिंदु से ग्रीवा और जोड़ों के बनाने के लिए रुधिर के सब और टकराने घूमने से हड्डी के जोड़ को जोड़ देने वाला है, वह पूज्य बहुत श्रेष्ठ गुण वाला परमात्मा टेढ़े हुए अंग को फिर ठीक करने वाला है। हमसे अंधकार बाहर जावे और वह भी जो कुछ नीला पीला और रक्त वर्ण अशुद्ध वस्तु है जला देने वाली जो बुद्धि बांधने वाली पीड़ा इस स्थिर चित्त वाले मनुष्य में है, उस पीड़ा को अधिकार पूर्वक मैं बांधता हूँ, रोकता हूँ। निवास स्थान ग्राम आदि में ऐश्वर्यवान पुरुष की रोग की जितनी पीड़ाएं और जितने फंदे हैं और जो निर्धनताएं और जो असिद्धियां इस स्थिर चित्त वाले मनुष्य में हैं, उन सब बाधाओं को अधिकार पूर्वक मैं मिटाता हूँ। हे वीर, जो मेरा अत्यंत प्रिय शरीर है, ये मेरा शरीर हिंसा कर्म से डरता है। हे सेवनीय व्यवहार के रक्षक, तो पहले से उस हिंसा कर्म का बंधन कर हम लोग कभी न कष्ट पावें। ये अंता से लेकर स्पृशात, उष्टि से लेकर स्वाहा 52वां श्लोक, बृहस्पति से लेकर सृजामसी 53वां श्लोक, बृहस्पति से लेकर सृजामसी 54वां श्लोक, बृहस्पति से लेकर सृजामसी 55वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो वस्त्र के आंचल जितनी कोरें, जो बुनावटें और जो तंतु तांते हैं, जो वस्त्र पत्नियों द्वारा बुना गया है, वह हमसे सुख के साथ चिपटा रही। ये कामना करती हुई शोभावती कन्याएं पितृलोक पितृकुल से अपने अपने पति कुल को जाती हुई सुंदरवाणी के साथ नियम व्रत की शिक्षा को दान करे। बृहस्पति वेदवाणी के रक्षक आचार्य द्वारा दी हुई दीक्षा नियम व्रत की शिक्षा को सब विद्वानों ने धारण किया है। जो प्रताप विद्वानों में प्रविष्ट है, उससे हम प्रजा स्त्री संतान आदि को हम संयुक्त करते हैं। बृहस्पति अर्थात वेद बड़ी वेदवाणी के रक्षक आचार्य द्वारा दी हुई अर्थात दीक्षा नियम व्रत की शिक्षा को सब विद्वानों ने धारण किया है। जो तेज विद्वानों में प्रविष्ट है, उससे इस अर्थात प्रजा स्त्री संतान आदि को हम संयुक्त करते हैं। बृहस्पति अर्थात बड़ी वेदवाणी के रक्षक आचार्य करके दी हुई अर्थात दीक्षा नियम व्रत की शिक्षा को सब विद्वानों ने धारण किया है। जो सेवनीय प्रभाव ऐश्वर्य विद्वानों में प्रविष्ट है, उससे इस अर्थात प्रजा स्त्री संतान आदि को हम संयुक्त करते हैं। बृहस्पति से लेकर सृजामी 56वां, बृहस्पति से लेकर सृजामसी 57वां, बृहस्पति से लेकर सृजामसी 58वां, यदीम से लेकर मुंचताम 59वां, यदीम से लेकर मुंचताम 60वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बृहस्पति बड़ी वेदवाणियों के रक्षक आचार्य करके दी हुई अर्थात दीक्षा नियम व्रत की शिक्षा को सब विद्वानों ने धारण किया है। जो यश अर्थात दान शूरता आदि से बड़ा नाम विद्वानों में प्रविष्ट है, उससे इस प्रजा स्त्री संतान आदि को हम संयुक्त करते हैं। बृहस्पति अर्थात बड़ी वेदवाणी के रक्षक आचार्य करके दी हुई दीक्षा नियम व्रत की शिक्षा को सब विद्वानों ने धारण किया है। जो विज्ञान विद्वानों में प्रविष्ट है, उससे इस प्रजा रूपी संतान आदि को हम संयुक्त करते हैं। बृहस्पति अर्थात बड़ी वेदवाणी के रक्षक आचार्य करके दी हुई दीक्षा नियम व्रत की शिक्षा को सब विद्वानों ने धारण किया है। जो रस अर्थात तेज विद्वानों में प्रविष्ट हैं, उससे इस अर्थात प्रजा स्त्री संतान आदि को हम संयुक्त करते हैं। यदि वे क्लेश युक्त मनुष्य तेरे घर में विलाप के साथ दुख करते हुए मिलकर इधर उधर फिरें, तेजस्वी और प्रेरक मनुष्य तुझे उस कष्ट से श्रद्धा छुड़ावे। हे गृहस्थ, यदि ये तेरी पुत्री बाल बिखेरे हुए विलाप के साथ दुख करती हुई घर में रोवे, तेजस्वी और प्रेरक मनुष्य तुझे उस कष्ट से श्रद्धा छुड़ावें।
यजाम्यों से लेकर मंचताम 61वां श्लोक, यात्ते से लेकर मंचताम 62वां श्लोक, इयम से लेकर शतम 63वां श्लोक, इहेम से लेकर अनुताम 64वां श्लोक, यत से लेकर दधमसी 65वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कुल स्त्रियां और जो युवा स्त्रियां तेरे घर में विलाप के साथ कष्ट करती हुई मिलकर इधर उधर फिरे, तेजस्वी और प्रेरक पुरुष तुझे उस कष्ट से सरथा छुड़ावे। हे ग्रस्त, यदि तेरी प्रजा जनपद के लोगों में, पशुओं में अथवा तेरी यदि घरों में दुख करने वाले रोगों व मनुष्यों द्वारा किया हुआ दुख स्थिर कर दिया गया है, तेजस्वी और प्रेरक पुरुष तुझे उस कष्ट से सरथा छुड़ावे। ये नारी नर की पत्नी संगति के कर्मों को बीज समान बो देती है हुई बोलती है, मेरा पति लंबी आयु वाला होवे और 100 वर्षों तक जीता रही। हे परम ऐश्वर्य युक्त राजन, यहाँ संसार में इन दोनों चकवा चकवी के समान पति पत्नी को यथावत प्रेम न कर, प्रजा के साथ इन दोनों उत्तम घर वालों को संपूर्ण आयु प्राप्त होगी। जिस हिंसित कर्म को सिंहासन में, गद्दी में अथवा जिस हिंसक कर्म को छत्र में और जिस दुष्ट क्रिया को स्नान गृह में विवाह के बीच वे दुष्ट लोग करें, उस दुष्ट क्रिया को हम नीचे धरें। यत से लेकर व्यम 66वां श्लोक, संभले से लेकर त्रिशत 67वां श्लोक, कत्रिम से लेकर लिखात 68वां श्लोक, अंगात से लेकर सर्वान 69वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो दुष्ट कर्म और जो मलिनता विवाह में अथवा जो विवाह में दिए पदार्थ में होवे, उस खोटे को आपस में समझा देने वाले पुरुष के कामना योग्य कर्म पर हम शोध लेंगे। आपस में समझा देने वाले पुरुष के कामना योग्य कर्म पर मलिनता और खोट को मिटाकर हम पूजा योग्य और शुद्ध होवें और ये कर्म हमारे जीवन को बढ़ावे। शिल्पी का बनाया हुआ 100 बहुत दांतों वाला जो ये कांटों वाला कंधा आदि है, वह इस प्रजा अर्थात स्त्री पुरुषों के केश के और सिर के मल का सरथा खरोंच डाले। इस प्रजा अर्थात स्त्री पुरुषों के अंग अंग से हम क्षय रोग को निश्चय करके हटाते हैं। वह इंद्रियों में ना पहुँचे और ना भूमि में, ना धूप में और चौड़े अंतरिक्ष में पहुँचे। हे विद्वान, ये मैल जलों में ना पहुँचे और वायु में और सब ऋतुओं में ना पहुँचे। समतवा से लेकर एवं 17वां श्लोक, आमोद से लेकर जन्याम है 71वां श्लोक, जन्यंती से लेकर वाच सात्ते 72वां श्लोक, ये पितरों से लेकर गच्छन्तो 73वां श्लोक, वेदम से लेकर अत्यजेशी 74वां श्लोक, प्र से लेकर कुरनोतु 75वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रजा, तुझे पृथ्वी के ज्ञान से मैं कवचधारी करता हूँ। तुझे औषधियों, अन्न, सोमलता आदि के ज्ञान से कवचधारी करता हूँ। तुझे प्रजा अर्थात संतान सेवक आदि से और धन से मैं कटिबद्ध करता हूँ। हे प्रजा, जो तू सन्नद्ध कटिबद्ध होकर ये बल सब ओर से दे। हे वधु, मैं वर ज्ञानवान हूँ, सो तू ज्ञानवती है। मैं सामवेद मोक्ष ज्ञान के समान सुखदायक हूँ। तू ऋग्वेद की ऋचा पदार्थों के समान गुणों
की बढ़ाई बताने वाली, विद्या के तुल्य आनंद देने वाली है। मैं सूर्य अर्थात वृष्टि आदि करने वाले रवि के समान उपकारी हूँ, और तू पृथ्वी अन्न आदि उत्पन्न करने वाली भूमि के समान उत्तम संतान उत्पन्न करने वाली है। यहाँ गृहस्थाश्रम में प्रकर्मी होवें और प्रजा अर्थात उत्तम संतान को उत्पन्न करें। उद्योगी, बड़े ज्ञानी लोग, दानी लोग हम दोनों के लिए जनों, भक्तजनों को चाहते हैं और पुत्रों को चाहते हैं। बिना नाश किए हुए प्राणों वाले सदा पुरुषार्थी हम दोनों बड़े विज्ञान, बल और अन्न के दान के लिए सदा मिले रहें। जो वधू के देखने वाले पिता आदि लोग इस विवाह उत्सव में आए हैं, वे सब पति सहित वर्तमान इस वधू को प्रजा अर्थात संतान, सेवक आदि जनता वाला सुख देवें। जो वधू पहले सबसे ऊपर होकर कटी बांधे हुए इस स्थान में आवे, इस वधू के हित के लिए यहाँ प्रजा संतान से और आदि जनता और धन देकर उसको बिना प्राप्त हुए आगे आने वाले काल के मार्ग के पीछे पीछे ये पिता आदि ले चलें। बड़े ऐश्वर्य वाली वह सुप्रजा, उत्तम जन्मने वाली, अत्यंत जय पावे। हे पत्नी, तू 100 वर्ष तक दीर्घ जीवन पाने के लिए उत्तम बुद्धि वाली और सावधान रहकर जागती रहे। घर के पदार्थों को प्राप्त हो, जिससे तू गृह पत्नी होवे। सब ऐश्वर्य वाला परमात्मा तेरे जीवन को धीर करे। इति द्वितीय अनुवाक चतुर्दशम कांडम समाप्तम।